दुना टूटंग थेरे में संग हरिगे करेगा सम न बैजकुम हिड़े मलाम हरिगे बुलबुल पहाड़ और याई थे मैं सोनी चमन हरिगे रबई पुलिस सवई दुनिया तो मैं सनम हरिगे। तो यो जुदा मोहब्बत करने वाले इतना सेहतमंद नहीं होते, मोहब्बत करने वालों का सिर्फ हड्डी ही रहता है। लिखते हो कौन कौन सी ज़बान में शायरी लिखते हो? बस ये शिना मेरी अलग आई यू वेयर आर गोइंग सर सेट हियर 1-2 मिनट आई एम सी यू आर हियर रन अवे नो वर्क आई हैव विद यू आई एम गो टू स्कूल आई एम ए स्टूडेंट। जबरदस्त। इसका तर्जुमा क्या है? तर्जुमा भी करे नाज़रीन। यो जुदा बे गम गसार भी गनुस गम है शु समंदर गदायो सारदार भी गनुस दुनाथन बेवफात कोतम होशियार भी गनुस बदनसीबी का नाकामी उठे के दर भी गनुस। क्यों इसे फकीरी अंदाज में चलते हो? ये मेरी आदत है, ये मैं बेरहुम बेरुखी थे कि यो पेट मकड़े जी हनुस आन पशी ये तो आल पशी ये थार गली दे यदी हनुस ओ जालिम बस मथे बरकत गिने तुम रबया मशी मगर थे इब्तदाई मोटो तसव्वुर हिड़ो रो शुरानुस तू भी दु मगो खुदा सन हर वक्त दरो तुशिलानुस। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सलीम साफ़ी और आप देख रहे हैं जीबी दारेल। एक दफ़ा नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम आपके मुलाकात एक ऐसे गुमनाम शायर से करवाने जा रहे हैं। जब आप उसको देखेंगे तो ज़रूर ये कहेंगे कि ये तो एक फ़कीर है, लेकिन जब अगर आप उनकी शायरी सुनेंगे तो आप कहोगे कि ये तो फ़कीर नहीं लकीर का फ़कीर है। उस फ़कीर का नाम है शेर जहान शाही, जो कि दारेल से ताल्लुक़ रखता है। तो मिलवाता हूँ मैं अपना मेहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाही भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हो। शाही भाई, आप इतनी खूबसूरत अंदाज में और खूबसूरत शायरी आप लिखते हो, लेकिन आज तक आपकी शायरी मेज़ू की ज़ीनत क्यों नहीं बनी है? तो शायरी मैं बचपन से करता हूँ, उर्दू, शना, नातिया, हर सूफियाना, हमद, हिदायतकारी सब कुछ लिखता हूँ। लेकिन वो हमारे दारेल वाले भाई अपने नाम पर करते हैं, मेरा नाम देना गवारा नहीं करते हैं, इसलिए मेरा नाम नहीं आता है। जो लोग करते हैं उनके नाम पर मेरी शायरी चल रही है। अच्छा, आपने अपनी शायरी लिख के किसी को दिया है क्या? बहरहाल मैं सबका नाम नहीं दे सकता हूँ, सिर्फ़ एक बंदे का मैं मशहूर हूँ। खदीमुल्लाह राही ने कुछ कलाम 5, 6, 7, 8, 9 की कुछ कलाम मेरे नाम पर किया है, उसका नाम दे सकता हूँ। बाकी तो मैंने पहले ही बताया कि लोग मुझसे लिखवाते हैं, ले जाते हैं और अपना नाम पर करते हैं। अंदर से शाही लक़ब में लगाता हूँ, दरमियान में जो निकालना उनको मुश्किल होता है तो वो बोलते हैं, बाकी मेरा नाम नहीं लेते हैं। अच्छा, समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी है। इशारा ही काफ़ी है समझने वालों। ज़बरदस्त भाई, आप हमेशा फ़कीरी लिबास में और फ़कीरी अंदाज़ में चलते हो, तो इसकी क्या वजह है आपकी? क्यों ऐसे फ़कीरी अंदाज़ में चलते हो? ये मेरी आदत है, ये मैं बचपन से फ़कीरी आदत को पसंद करता हूँ। गुरूर को अल्लाह भी पसंद नहीं करता है और मैं भी पसंद नहीं करता हूँ। मुझे ये फ़कीरी लिबास पसंद है, मैं फ़कीरी लिबास में चलना मुझे गवारा अच्छा लगता है। अच्छा, आप ये जो अश्की शायरी लिखते हो, ये कोई शौकिया नहीं कि नहीं, आशिकाना है? ये मेरा शौक़ है, मेरा इस वक्त कोई आशिकी मशकी नहीं है। पहले तो इब्तिदा तो आशिकी से होता है, लेकिन अभी आशिकी मशकी नहीं है, लेकिन मैं शायरी शौक़ से लिखता हूँ। इलाका के लिए, इलाकाई खूबसूरती के हवाले से भी कुछ शायरी लिखा है आपने? जी क्यों नहीं। तो इसका कुछ एक मिसराक कुछ ऐसी मिसराक पेश करें नाज़रीन के लिए। ये मैं आपको 2 बंद पेश करता हूँ। एक उर्दू में मैंने लिखा था कि पूरा लिखा तो टाइम वो लगेगा, इसलिए अपने नन्हे मुन्नू को हमें हक़ की राह पे चलाना है, मस्जिद में स्कूलों में पत्थरों से हेरे बनाना है, दाना और बहादुर हमारा मुल्क का हर जवान है, जिसम है पाकिस्तान और सर गिलगित बल्तिस्तान है। नीले नीले जंगल है और कोह पे बर्फ़ के टीले हैं, पीने को चश्मों का पानी पहाड़ भी रंगीले है, मेरा वादी दारेल का भी एक अजीब सी शान है, जिसमें पाकिस्तान और सर गिलगित बल्तिस्तान है। ये मैंने उर्दू में लिखा है, ये पूरा तराना है। और शना में भी मैंने लिखा है कि यकुम नवंबरन आज़ादी दे ससई बहनस पाकिस्तान हन असई यकुम नवंबरन आज़ादी दे ससई। ये इसको तकरीबन मेरे ख्याल में खदीमुल्लाह ने किसी फंक्शन में पेश भी किया है, लेकिन अपने नाम से किया है, मेरा नाम से नहीं किया है। अच्छा, तो आप शिकवा करते हो खदीमुल्लाह के लिए? नहीं, मेरा शिकवा किसी से भी नहीं है। जो ये लोग खुश हो जाए, मेरा मतलब ये है कि मुझे लोगों की खुशी मेरी खुशी है। मैं लोगों थे खुशी और खुश मैं खुशी तू खुश हम मैं खुश हम उसमें रागिलगिर का एक शायर ने यही बताया था, मैं लोगों की खुशी के लिए अपना खुशी कुर्बान करता हूँ। आप आशिकाना कोई ऐसे कलाम एक भी नाज़रीन के लिए पेश कर सकते हो?
क्यों नहीं कर सकता हूँ। जी नाजरीन के लिए पेश करें। सूर्य आसमान अर्नुश टूटंगन मकुमकार योगास मसात वफातन गैरतमंद जगो दीदार योगास शपोन पुनर्वायाने थे इंतज़ार योगास खुशान बेयानस बाजार यादगार योगास कलीज कबाब बिगुन यायो मसमदार पदर मैं रंग रगमा यहनियार थे मोहब्बत असर खतुम बिलिंग में ज़िंदगी हन आखिरी सफ़र कलिब बाजार और रोहन ही होते आस्तान थलर महबूब जुदाइर हीर बेशुमार गलहन आसमान अड़ोलाशन कोरो मा यबुर गलहन हैरान नवोला शाही निप खुदाई नुजारेहन थे महबूब कमर असफत भी तगनी सितारेहन दुन्ना टूटंग थरे में संग हरिगे करेगा सम न बई जकुम गिड़े मलाम हरिगे बुलबुल पहाड़ और याई थे मैं सुनी चमन हरिगे रबई पुलिस सवई दुनिया तो मैं सनम हरिगे तू यो युदा बे गम गसार भी गनुस गम है शु समंदर गदायो सारदार भी गनुस दुनाथन बेवफात कुतम होशियार भी गनुस बदनसीबी का नाकामी उठे के दर भी गनुस। बहुत ज़बरदस्त कसम से ऐसी शायरी ना हमने तो कभी ऐसे नहीं सुना था, लेकिन बस बदकिस्मती से शाही भाई मेरे ख्याल में आवाज़ में ये शायरी नहीं कर सकता है। अच्छा शाही भाई, आप शायरी किस वक्त लिखते हो और वो आपको ज़्यादा शायरी किस वक्त याद आती है? ये इसका कोई टाइम नहीं है, ये खुदादा सलाहियत है। अचानक के दिमाग में एक लहर घुस जाती है, उस वक्त मैं 2 कलाम 3 कलाम भी एक जगह में बैठ कर लिख सकता हूँ। अगर करने की इरादे से मैंने 2 दिन भी लगाया तो मैं शायरी नहीं लिख सकता हूँ। ये अचानक होता है, अचानक लहर लग जाती है, उस लहर पर मैंने लिखना शुरू किया तो मैं दो कलाम एक जगह में बैठ कर लिख सकता हूँ। बाकी ये इसका कोई ख़ास टाइम, ख़ास वक्त, ख़ास मौसम नहीं है शायरी का। अच्छा, अक्सर ये शायरों से अगर इस हवाले से अगर पूछा जाए तो ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर या वज़ू की टाइम ज़्यादा शायरी याद आती है या नमाज में ज़्यादा शायरी आती है, क्या ये बात सच है? नहीं, मेरा ऐसा नहीं होता है। मेरा अचानक पहले तो मैं रात को सोता था और ख्वाब में भी मुझे शायरी आती थी, तो ख्वाब से बेदार होता था और मेरे पास कलम होता था, कागज़ नहीं होती तो मैं अपने बाजू पर या पेड़ पर उनको तहरीर करके लिखता था। बाकी तो मेरी याददाश्त बहुत कम होने की वजह से मैं पूरे शायरी आपको नहीं सुना सकता हूँ, क्योंकि मेरी शायरी काफ़ी पुरानी है। 1991 में शुरू किया हूँ। बाकी तो मैंने स्कूल में ही मैं शायरी करता था। जवानी में कोई आप शायरी करते थे, वो आशिकाना थी? जी क्यों नहीं थी। तो अब वो उस टाइम जो आपकी शायरी आशिकाना थी, तो अभी भी वो महबूब की याद आ रही है? याद तो आएगी, लेकिन उस अंदाज से लेकर, उस अंदाज को देखकर शायरी लिखना पड़ता है। अच्छा शाही भाई, एक आशिकाना एक मिसराक नाजरीन के लिए दूसरा भी पेश कर सकते हो? क्यों नहीं जी, नाजरीन के लिए पेश करें। नुश सुकून महिए के राब सुकून हाल मयानुस फश बेगुन में दिमाग सिर्फ थे सिंचाई ख्याल मयानुस टूडू खुशी बो तो हर वक्त मत जुल्म हार मयानुस मैं डूडूयों बडूडू थे नर से तलाश मयानुस मैं अठियो जो आठो वजी बरसात बनता नहाई और यार कचाक सुनो शारन आशा खान सितम थे अठियो रो जिंदगी हर रोग मुश्किल हनी मट आनी सकती और तुम हती गिने मैं जिसम टुकड़े थे शोर से गली और थोय अठियो जो टल दी जन्म के रात यार कमरे शिरी थोय मोहब्बत मेरा गोर जली तीन सुजरुगो मोरिले शिरी मोरी दू तो बदल थे वो के मराक बिन मयो जगे शिरी तो मेरा जाली ज़बान गिनी मये छोड़ डेगिन हर गिने शिरी थोय यानी मोहब्बत मया बुश के चाक वक्ते जो दजी हनुस बेरो हम बेरुखी थे की तुझे पेट मकड़े जी हनुस आन पशी ये तो आल पशी ये हर गली दया दी हनुस ओ जालिम बस मथे बरकत गिने तुम रबया मुशी हनुस तू मुखे मुशवाल तो तुम रबेगा मटा मुशार शिचिन थोय हसीन चेहरा पेशी अशिके किरा अशिरार शिचिन थोय चगा में फिलोर बिल तुम्हें बनो में ये शिदाली शाल शिचिन न था चाक जलिमी वो यार मजलूम हनुस मैं आजार शिचिन किंग फिरो यो मैंने नवाई आसमान तारा कला हनुस तुझे बगैर मैं सुकून न बंदा दो ही टूट पला हनुस मगर थे इब्तदाई मोटो तस्वुर हिड़ो रो शुरा हनुस तू भी दो मगो खुदा सन हर वक्त दरो तुशिला हनुस। बहुत ज़बरदस्त ये आप जो शायरी लिखते हो। अच्छा, एक आपसे एक सवाल, मैं आखिरी सवाल आपसे करूँगा। आप ये जो शायरी करते हो, आपने एक ऐसे कलम का आपकी ज़बान से मैंने एक दफ़ा सुना था कि आपने पैदाइश से लेकर मरने तक एक ऐसे कलम का आपने हमको पेश किया था, याद है आपको? जी क्यों नहीं, वो पेश कर सकते हो आप? ये इफ्तिखार भाई पेश करेगा इंशाल्लाह, इफ्तिखार के भाई ने लिया है। अच्छा, इफ्तिखारुद्दीन इफ्तिखार भाई पेश करेगा। जी 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 जी। उसका कुछ मुख्तसर मिसरा का नाज़रीन के लिए पेश कर सकते हो?
اگر وہ ناراض نہیں ہو رہا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کا مجھے پتہ نہیں ہے کیوں ناراض ہوگا وہ اچھا وہ شاعری آپ کے نام پہ کرے گا؟ جی میرے نام پر کرے آپ گا. کا بینر پہ آپ کا تصویر لگائے گا؟ جی انشاءاللہ. تو آپ تو پیش کر سکتے ہو. ما مالا ساتو یدنا ٹرن اصل بے رولس تو یہ گچس دے جول تھے شورن اصل بے توم جانا یو بس کی چین تھے رومن اصل بے فونے شیری سنے جگوٹ پشرن اصل بے جیرے بوبوگا آخر گے میں روکا نشو بے گسونی دنیا جو رخصت بے بجو خنشو کنبہ ہایرو جو آلس او بلے رو جو یک بٹو فتح آنو بجو خنشو. آخری مثال. اچھا شیرجان شاہ بھائی کیا آپ نے اپنی شاعری اردو میں بھی لکھا ہے؟ کیوں نہیں جی بہت میں نے اردو میں اشعار لکھا ہے غزلیں لکھا ہے کچھ لوگوں کو دے دیا ہے لیکن 3 غزل میرے پاس موجود ہے میں وہ 3 غزلوں کو آپ کے سامنے پیش کروں. آپ نے جو اردو میں لکھا ہے وہ ناظرین کے لیے پیش کریں. لگ گئی آگ محبت کی تو بجھانا دینا لگ گئی آگ محبت کی تو بجھانا دینا کوئی بھی بے درد انسانوں کے پاس بتانا دینا تم محبت کی زنجیروں میں کب قیدی ہوا ہو محبت یہ نہیں ہے اور ہے محبت کا منزل محبت کرنے والے اتنا صحت مند نہیں ہوتے محبت کرنے والوں کا صرف ہڈی ہی رہتا ہے محبت کرنے والے اتنا خوشی کدھر کرتے ہیں محبت کرنے والے تو خوشی کا بھول جاتے ہیں محبت کرنے والوں کا ٹھکانہ یہ نہیں ہوتا محبت کرنے والے پربتوں کو تھام لیتے ہیں. کون سی زبان میں آپ شاعری لکھتے ہو؟ کون سی زبان میں شاعری لکھتے ہو؟ بس یہ شنا میری علاقائی زبان ہے میں شنا میں لکھتا ہوں اور اردو میری قومی زبان ہے اردو میں بھی لکھتا ہوں. ایک شعر میں نے اسکول میں لکھا تھا انگلش میں I am like you, you are going sir, sit here 1-2 minutes, I am see you are here, run away, no work, I have with you, I am go to school, I am a student. زبردست. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ بھی کرے ناظرین کے لیے. I am like you, you are going sir, sit here 1-2 minutes, I am like you, you are going sir, sit here 1-2 minutes, I am see you are here, run away, no work, I have with you, I am go to school, I am a student. میں تو یہ بہت پسند کرتا ہوں آپ تھوڑا میرے ساتھ بیٹھ جائے میں آپ کا سر کے بالوں کو دیکھنا چاہتا ہوں تو ادھر سے جواب آتا ہے کہ رن اوے دور ہو جاؤ نو ورک آئی ہیو وتھ یو میرا آپ کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے آئی ایم گو ٹو اسکول آئی ایم اے اسٹوڈنٹ ہے میں اسکول جا رہی ہوں میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. بہت زبردست. شیرجان شاہ بھائی ایک آپ نے شاعری سنا. شیرجان شاہ بھائی ایک گمنام شاعر تھا. گمنام شاعر کسی کو بھی پتہ نہیں تھا یہ شاعری کرتا ہے چند لوگوں کو پتہ تھا لیکن آج آپ نے شیرجان شاہ بھائی کو جی بی دارل کے اسٹوڈیو میں آپ نے دیکھا ہے. انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں شیرجان شاہ بھائی کو ہر ہفتے کے بعد انشاءاللہ یہاں پہ لاؤں گا اپنے پلیٹ فارم پہ بٹھا کے اس کی شاعری ناظرین کے لیے بھی پیش کرے گا. تو انشاءاللہ امید رکھتا ہوں یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے اس لنک پر کلک کریں اور جی بی دارل یوٹیوب چینل ہے میرا اس کو بھی سبسکرائب کرے اور پیج کو لائک کرے فالو کرے ویڈیو کو لائک کرے کمنٹس کرے. ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.